सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक है नींद न आना। भविष्य में नींद न आने की समस्या जब बढ़ती है तो इंसोम्निया नामक रोग शरीर को जड़ता है, पकड़ लेता है। तो ये इंसोम्निया क्या है? इंसोम्निया यानी नींद न आने की सबसे बड़ी समस्या वाला रोग। तो नींद क्यों नहीं आती है, किस कारण से नहीं आती है और कैसे हम क्या क्या उपाय करें ताकि नींद अच्छी से आए, इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण विषय है, अंत तक वीडियो देखें। अब नींद न आने की समस्या क्या क्या होती है और क्या होती है नींद ने, यह हम समझने वाले हैं। देखिए, किसी को नींद जल्दी नहीं लगती, रात को देर रात तक सोते हैं, 11, 12, 1, 2 बजे नींद कहीं लगती है। तो किसी को नींद लग जाती है तुरंत, लेकिन जल्दी खुल जाती है, रात को 2 बजे ही खुल जाएगी, 3 बजे खुल जाएंगी, ये समस्या होती है। किसी को नींद लगती है, 1 घंटा लग गई, फिर खुल गई, फिर उठ के यहाँ वहाँ गए, फिर लग गई, थोड़ा देर पड़े, फिर लग गई, फिर खुल गई। ऐसी अलग अलग समस्या हर एक को है। तो ये समस्या जब कंटिन्यू रहती है 3-4 महीना, तो क्या होता है, इंसोम्निया नाम का रोग हुआ है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं और डिप्रेशन की दवाई देते हैं, नींद की दवाई देते हैं, गोलियां देते हैं। तो ये गोलियां सही है क्या, शरीर के लिए हानिकारक है? तो सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं नींद क्यों नहीं आती है और उसके क्या उपाय करें, इसकी समस्या जड़ से हम कैसे खत्म करें, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण है टेंशन, डिप्रेशन, नींद न आने का। और डिप्रेशन है तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हमें योग निद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण दवाई का काम करती है। दवाई हमारे YouTube चैनल पर योग निद्रा का वीडियो है, वो लगाए, आंख बंद करके ओनली सुनते रहे। धीरे धीरे क्या होगा, हमारे मन के गहराई में वो विचार जाएंगे और मन के अंदर के नकारात्मक विचार बाहर जाएंगे। दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन भी लोग कहते हैं मेडिटेशन में आंख बंद की तो फिर कुछ नहीं करना होता है, ऐसा मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन यानी आंख बंद करके शुरुआत में स्थूल ध्यान होता है। स्थूल ध्यान यानी कि बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होना, फिर आंख बंद करके हमारे श्वास पर ध्यान देना है। और कुछ हमने YouTube पे और एक वीडियो है मेडिटेशन का, जिसे आत्मशतक मेडिटेशन कहा गया है। वो आंख बंद करके ओनली सुने, मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, मेरा मन किस प्रकार काम करता है, मैं जो विचार कर रहा हूँ ये विचार सही है क्या, ऐसे कुछ विचार वाला मेडिटेशन हमें करना चाहिए, जो हमारे बाहर से कुछ सूचना आए और मन को कुछ काम पे लगाए। कैसा रहता है, मन को जब कोई काम नहीं रहता कि ना, कोई तो उटपटांग हरकतें करता रहता है। जैसे कोई एक आधा विलन देखते हम, जैसे कि रावण है। रावण को रावण क्यों कहते हैं हम? रावण के पास तो बहुत सारी विद्या थी, बहुत सारा ज्ञान था, भक्त था वो, फिर उसको उटपटांग हरकतें करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। तो इंसान के पास कुछ काम नहीं रहता है ना, मन के पास, इंसानी मन के पास कुछ काम नहीं रहता है ना, तो उटपटांग हरकतें करता रहता है, कुछ तो बुरे विचार ढूंढ के लेके आता है और वो परेशान कर देते हैं विचार। तो ये विचार को लुप्त करना ही मेडिटेशन है। तो इस आत्मशतक मेडिटेशन आप जब सुनेंगे तो मन की असलियत सामने आएगी और धीरे धीरे नींद आएगी 100%। दूसरा कारण है अल्कोहल, नशा करना। सिगरेट है, बीड़ी है, ड्रिंक है, जो बच्चे पीते हैं तो उनको लगता है वो पीने से तुरंत नींद आएगी 1 महीना 2 महीना आएगी, लेकिन धीरे धीरे ऐसी समस्या होगी कि उसके बगैर नींद नहीं आएगी और फिर धीरे धीरे उसकी लत लग जाएगी और वो लेने के बाद भी नहीं आएगी। ऐसी परेशानी होगी और कई सारे रोग उसकी वजह से शरीर को पकड़ लेंगे और डिप्रेशन में जाएंगे बच्चे। तो ऐसा नहीं करना है। सिगरेट है, बीड़ी काड़ी है, जो भी नशा है, उसकी वजह से नींद नहीं आती है, वो धीरे धीरे अगर चाहिए तो कम कर देना है। तीसरा कारण है स्ट्रेस, टेंशन है, ये काम पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ, बच्चे की शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, लोग समय पर काम नहीं करते, ऐसा छोटा छोटा टेंशन है ना। तो ये टेंशन की वजह से अगला कारण है नींद न आना। अभी टेंशन लेके मतलब क्या है, हमें कैसे टेंशन को मुक्ति दिलाए? तो हमें रहना सीखना है वर्तमान में। वर्तमान में कैसे रहे? जैसे हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चरों में क्या होता है, अलग अलग रोल होता है। पिक्चर हिट होता है कब होता है, जब हीरो का रोल सही होता है और या विलन का रोल सही होता है। हमारा जीवन भी एक पिक्चर ही है। हम वर्तमान में अब किसके साथ है, उसके साथ हम रहे। अगर भाई से गप्पे मारे तो भाई से ही गप्पे मारे, भूतकाल को मत याद निकाले।
या कोई दोस्त से गप्पे मारे या किसी बॉस के साथ है, पत्नी के साथ है, पति के साथ है, तो वर्तमान में रहे और अपना रोल बेस्ट करे। अगर पत्नी के साथ है पति का रोल बेस्ट करे, और पत्नी के साथ है तो पत्नी का रोल बेस्ट करे, बेटे के साथ है तो पिता का रोल बेस्ट करे, और पिता के साथ है तो बेटे का रोल बेस्ट करे। अपना जो रोल है ना वो रोल समझकर काम करे, स्ट्रेस चला जाएगा। और समय मिला तो YouTube के वीडियो देखते रहे, ऐसे ज्ञानपूर्वक वीडियो देखते रहे। अगर हम देखते हैं तो कुछ अलग ही देखते हैं, उसके वजह से टेंशन बढ़ता है। तो ऐसी चीज़ सुने जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण है समस्या। किसी को समस्या आई है कि कल ये काम कंप्लीट करना है, इसलिए आज नींद नहीं आई। तो कल का कल, आज का आज, तो वर्तमान में जो अभी पहले हमने सुना यही उसका भी उत्तर है। अगला कारण है बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते हैं। देर रात तक पढ़ाई करते हैं, उनको लगता है कि रात को जागना और पढ़ाई करना यानी सक्सेस है। एकदम झूठ बात है। सूरज निकलता है सुबह और ढलता है शाम को। जब भी इंसान रात को सोता है ना, एक एनर्जी क्रिएट होती है और सुबह उठते ही यह एनर्जी प्रकाश में आती है। आपको पता है 4 प्रकार की एनर्जी होती है। पहले होती है अन्न की एनर्जी, जो हम खाना खाते हैं ना, एक एनर्जी है। खाना खाने के बाद शक्ति आती है, घूमते हैं, एनर्जी ग्लूकोज बनता है, मिलता है शरीर को, शरीर एनर्जेटिक होता है। रात को हम सोते हैं ना, वो भी एक एनर्जी है। देखिए, आपने खाना भी नहीं खाया और नींद लग गई, भूख नहीं लगती सुबह। शाम को खाने के बाद उल्टा सुस्ती आती है, लेकिन सुबह उठते ही एनर्जी क्रिएट होती है। तो एनर्जी हमारे सोने से मिलती है, जागने से नहीं। हमारा ब्रेन सोने से जागृत होता है, लेकिन इतना सोना है, अपने शरीर को आवश्यकता है उतना सोना है। रात को आप जल्दी सो जा, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो। देखो, पढ़ाई 100% याद रहेगी, 100% भूलेंगे नहीं। सुबह का जो अभ्यास होता है, पढ़ाई होती है, इंसान कभी भूलता नहीं है, हमें एक्सपीरियंस है। अगला कारण है, कई सारे लोग क्या करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं। ये आदत पड़ गई, शिफ्ट बदल गई, नींद नहीं आ रही, ऐसी समस्या होती है। तो इस समस्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण आहार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आहार हमने पेट को हल्का रखा तो नींद आने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण, कोशिश करें दिन में काम करना और रात को सोना, यही उसका उपचार है। ये सबसे बेहतरीन उपचार है। अगला कारण है कष्ट न करना, मेहनत न करना। बच्चे देखो, आजकल लोग देखते कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, घंटों काम कर रहे हैं, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, शरीर को कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही। दिन भर कोई, पहले देखो खेत में पानी डालते थे, मिट्टी खींचते थे, खेत में कैसे धान बोते थे, बहुत सारे लोग काम करते। देखो, वर्कर पहले ज़्यादा थे और ऑफिस स्टाफ कम था। अभी ऑफिस स्टाफ बढ़ गए हैं, वर्कर कम हो गए। कष्ट नहीं है शरीर को। जब तक शरीर थकेगा नहीं तो सोने की इच्छा कैसे व्यक्त करेगा। तो इसके लिए शरीर को थोड़ा बहुत थकाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें रोज योग अभ्यास करना चाहिए। 1 घंटे की योग साधना तो निरंतर करनी चाहिए, जिसमें सूर्य नमस्कार होने चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम होने चाहिए, स्थूल व्यायाम होने चाहिए, आसनों का अभ्यास होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए। ये सब होगा तो मन की सारी बीमारियां भी चली जाएगी और तन का भी रोग चला जाएगा और शरीर थकेगा और रात को सोने की इच्छा करेगा। थोड़ा बहुत शरीर को हलन चलन होनी चाहिए। थोड़ा सा वॉकिंग कर लो, एक आधा घंटा, 1 घंटा चलना है, थोड़ा सा व्यायाम करना है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती है। और आजकल महिला वर्ग जो है, जो हाउसवाइफ है, दोपहर को सो जाते हैं 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, जिसको भी समय मिला 4 घंटा सोए और रात को फिर नींद नहीं आती। कि दोपहर को बिल्कुल नहीं सोना है। क्यों सोना है दोपहर को? रात को ही सोना है, क्योंकि दोपहर को सोने का वक्त नहीं है। आप वाम कुक्षी ले सकते हैं। वाम कुक्षी यानी क्या? खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट थोड़ा सा आराम कर लेना, उससे आपको एनर्जी मिलेगी। 20 मिनट के आगे गए तो फिर सुस्ती हो जाएगी और कफ का प्रभाव बढ़ेगा और उठने की इच्छा नहीं होगी। इसके लिए महत्वपूर्ण कारण है, हमें 20 मिनट तक दोपहर को विश्राम करना चाहिए, महत्वपूर्ण करना चाहिए। अगला कारण है महत्वपूर्ण, एसिडिटी है, वात बढ़ा हुआ है। वात बढ़ा हुआ है, पेट में गड़बड़ हुई है और कई सारी तकलीफ है, समय पे भोजन नहीं कर रहे, समय पे खाना नहीं खा रहे, ये कारण है नींद न आने का। तो समय पे खाना खाए, हल्का खाना खाए, फल फ्रूट ज़्यादा खाए और सलाद ज़्यादा खाए और पका हुआ आहार थोड़ा सा कम ले, एसिडिक चीज़ न खाए, ब्रेड बटर बिस्किट जो तले हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करे, बंद कर दे। देखो क्या फ़र्क पड़ता है। और यह अगर करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा।
और लास्ट समस्या क्या होता है पता है? लास्ट समस्या इंसान की ये है को कभी वो 10 बजे सोने को जाता है तो कभी 12-1 बजे जाता है। ऑफिस से कभी 8 बजे आया, खाना खाया, सोने की इच्छा हुई 9 बजे, कैसी नींद आएगी? और एक दिन 12 बजे आया और फिर सोने की इच्छा हुई। तो आपका सोने का समय फिक्स करें, उठने का समय फिक्स करें। शरीर भी बोलता होगा अरे मेरा समय क्या है? तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय पे सोना है, समय पे ही उठना है, समय पे खाना खाना है, समय पे योग अभ्यास करना है। अपनी दिनचर्या बनाएं, अपनी दिनचर्या बनाएं। और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह उठते ही रात को सोने तक हमारी हर मोमेंट वर्तमान में हो। और दिनचर्या बनाए, दिन में मेरे हर घंटे का हिसाब किताब करते हुए यूज करें समय। देखो क्या फर्क पड़ता है। तो आज सभी को यह जो ज्ञान है अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और कुछ आपकी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।